अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा सब जिलाली परचम आज़ाद फजाओं में लहरा रहा है। क्या आप आजाद हैं? हम बज़ाहिर तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी अकल आज भी गुलाम है। हम 25 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया में अपनी शनाख्त और पहचान रखते हैं। क्यों हम दुनिया के दीगर ममालिक से पीछे हैं? क्यों हम इतने पीछे रह गए? क्यों पूरी दुनिया हम पर भरोसा, हम पर ट्रस्ट नहीं करती? आपका मुल्क जो है वो स्टोन एज में पहुंच चुका हुआ है। आज ये मुल्क पत्थर के इलाके में वापस जा रहा है, पत्थर के दौर में वापस जा रहा है। हम तस्लीम शुदा एटमी कुव्वत हैं, कोई शक नहीं। जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, यहाँ हमारी इज्जतें महफूज है। कोई हमारे सरों से टोपी उतारता है और ना ही दुपट्टे खींचता है। जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं। 3 आदमी आए, वो आदमी उन्हें मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। आपकी बच्ची, बीवी, बहन, माँ घर से बाहर नहीं निकल सकती दिन दिहाड़े भी, और वो सेफ नहीं है, तो आपके झंडे उठा के तो सड़कों पे यौम आजादी के नारे लगाना क्या मौजू है? आपने इस्लाम के नाम पर जो किया है, आप एक इस्लामी एक कंट्री हो सकते हैं? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? जिन्ना साहब, ऐसे नहीं चलेगा। बात बड़ी वाज़ेह है। हिंदू और मुसलमान दो अलग पहचान रखने वाली कौमें हैं। इनके रहन सहन, तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं, जुदा हैं। दोनों अलग रहें तो इसी में भलाई है। बात तो सही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि फिजा खान ने बोला, हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग रहे इसी में सबकी भलाई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ हमारे प्लेनेट भी अलग होने चाहिए थे। काश 1947 में हिंदुस्तान से सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो आज हमारा भारत सड़क जैसा होता। वो इसलिए क्योंकि आज फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन जैसे देश भी इनसे परेशान हो चुके हैं। आज ब्रिटेन जल रहा है। आज अंग्रेज भी सड़कों पर इनके खिलाफ उतर आए हैं और इनको अपने देश से निकालने की सरकार से मांग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत को दिन रात कोसने वाली डॉक्टर फिजा खान आज आजादी का जश्न मना रही है और पाकिस्तान को लेकर लंबी लंबी छोड़ रही है। लेकिन वहीं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया में लोग रोते हुए दिख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, ये जो सोच है, ये सोच कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहले हरगिज नहीं थी। वो एक कौम परस्त हिंदुस्तानी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे। लेकिन कांग्रेस में हिंदू रहनुमाओं के जो रवैये थे, उन्होंने उन्हें बता दिया कि जिन्ना साहब ऐसे नहीं चलेगा। और आखिरकार कांग्रेस से बगावत करके मुस्लिम लीग मैदान में आई, जिसके बाद एक तवील जिद्दोजहद ने बंटवारा करके सब जिलाली परचम आजाद फजाओं में लहरा दिया। क्या ये आज आपने कायदे आजम की या डिवीजन जो आप चाहते थे उसको आपने जस्टिफाई कर लिया? आपने इस्लाम के नाम पर जो किया है, आप एक इस्लामी एक कंट्री हो सकते हैं जहां 51% पॉपुलेशन महफूज नहीं है कि दिन के टाइम भी बाहर निकले और कोई दिन दिहाड़े उसको अगवा करने की कोशिश करे, रेप करने की कोशिश करे और आप पास से गुजर जाते हैं। क्या यही पाकिस्तान है? ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद मैं कुछ मजीद इस पे जो बोलना चाहूंगा कि आपकी आज की स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आज आप कहां खड़े हैं, आप कौन हैं? क्या आप आजाद हैं? क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहां खड़े हैं? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आज़म का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? और फिर उसके बाद मैं आखिर में मैं ये बात करना चाहूंगा कि कल डान के अंदर एक पाकिस्तानी एक्टर है, निमरा खान उनका नाम है। कल डान के ऊपर उनका 2 वाकयात मैं कहना चाहूंगा। कल उन्होंने यौम आजादी के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें वो रोई है। डिफेंस कराची एक बहुत पॉश एरिया है जहां पे वो अपने घर से नीचे अपने किसी फैमिली मेंबर की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने गन पॉइंट पे उनको अगवा करने की कोशिश की
और 4 मुसल्ला गार्ड जो थे वो आसपास दूसरे घरों की जो हिफाजत कर रहे थे वो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। लोग आसपास से गुजरते रहे, किसी ने उनकी अगवा की कोशिश को, वो चलाती रही तो किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, तो भाग कर वो सड़क पर गई। एक गाड़ी थी जो गुजर रही थी, उसके सामने आई चलती गाड़ी के, तो उन्होंने रोक के उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, तो वो तब उनकी अगवा की कोशिश नाकाम हुई। लेकिन कल वो टीवी पे आकर रोई हैं और उन्होंने आके इंस्टाग्राम पे, निमरा खान का नाम है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा आपकी बच्ची, बीवी, बहन, मां घर से बाहर नहीं निकल सकती दिन दिहाड़े भी, और वो सेफ नहीं है, तो आपके झंडे उठा के तो सड़कों पे यौम आजादी के नारे लगाना क्या मौजू है? क्या ये आज आपने कायदे आजम की या डिवीजन जो आप चाहते थे उसको आपने जस्टिफाई कर लिया? आपने इस्लाम के नाम पर जो किया है, आप एक इस्लामी एक कंट्री हो सकते हैं जहां 51% पॉपुलेशन महफूज नहीं है कि दिन के टाइम भी बाहर निकले और कोई दिन दिहाड़े उसको अगवा करने की कोशिश करे, रेप करने की कोशिश करे और आप पास से गुजर जाते हैं? क्या यही पाकिस्तान है? ये क्वेश्चन है कि क्या आप एक बहसी, आप कौम है, क्या आप एक कंट्री हैं? आप इन सारी चीजों की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? और सॉवरेंटी आपकी मौजूद है? अब मैं लफ्ज आजादी को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि आपका बजट जो है वो IMF बनाता है वॉशिंगटन DC में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है और आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। क्या आजाद कौमों के बजट बाहर से बन के आते हैं? क्या आजाद कौमों की फॉरेन पॉलिसी नहीं होती? क्या रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वहां पे मौजूद है? क्या चारों सूबे आपकी फेडरेशन पे एग्री कर रहे हैं? ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। कल मेरे साथ जो हुआ, आज मुझे आप लोग को ये सब कुछ इसलिए बताना है क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप लोग अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बेटी, किसी एक औरत को भी घर से सेफ बाहर भेज सकते हैं? अपने मुल्क में रह के प्राउडली टेल मी। नहीं, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू कि नहीं भेज सकते आप लोग। पता उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोग को पता है ये 14 अगस्त बना के, मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं आप लोग में से जो दिल से ये झंडे उड़ाते हैं और ये बाइकों में घूम के ये झंडियाँ उड़ाना, ये कौमी तराने लगाना, ये पेट्रियाटिक सॉन्ग्स लगाना और ये दिल दिल पाकिस्तान सुनना, कितना दिल से करते हैं आप लोग? मैं जानना चाहती हूँ।